बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, पार्टी वेलकम करती हूँ आपसे अपने न्यू चैनल में। और ये मेरी आज फर्स्ट वीडियो है जीके आईक्यू व्लॉग्स में। तो उम्मीद करती हूँ आप स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं मुख्तलिफ़ एग्ज़ाम्स के हवाले से स्पेशली जो वन पेपर है उसको हम इस वीडियो में और मुख्तलिफ़ वीडियोस में ज़्यादातर उसको करेंगे, जीके को हम करेंगे कवर। और जीके में 10 सब्जेक्ट्स आते हैं और कोशिश होगी कि ये सब्जेक्ट्स को आपको मैं डिटेल से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करूं। तो आगाज़ करते हैं सब कॉन्टिनेंट की हिस्ट्री से। और अगर देखा जाए तो बरे सग़ीर की तारीख़ का जो आगाज़ होता है वो आपको पता ही होगा कि मोहम्मद बिन कासिम जो कि 712 में यहाँ पर तशरीफ़ लेकर आते हैं, ठीक है, और सिंध से आते हैं, जिनको राजा दाहिर जो हैं उनको शिकस्त के लिए भेजा गया है। और उनके जो अपने चचा थे उन्होंने हुज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा। क्यों भेजा इसके बारे में सारा डिटेल आपको मैं बताऊंगी, कौन कौन से अदवार आए। असल में ये आपको आज सब कॉन्टिनेंट की जो है हिस्ट्री उसी से मुतारिफ़ करवाया जाएगा, उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाएगा और इंशाल्लाह कोशिश की जाएगी कि फ़र्दर जो है आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको मालूमात दी जाएँ। जब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो तमाम आपका जो है MCQs किसी तरह के भी आपको आते हैं तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, चाहे उस MCQs में ऑप्शंस कोई भी हों, आपको एक्यूरेट आंसर जब आते होंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को पहले नंबर पे कवर करूं। अब जब हुज्जाज बिन यूसुफ ने जो है अपने भतीजे को, जो कि उनके दामाद भी थे मोहम्मद बिन कासिम, हुज्जाज बिन यूसुफ ने सिंध में क्यों भेजा? असल में इराक़ से जो है एक वो निकल कर इराक़ से जो है एक श्रीलंका से काफ़िला जा रहा था जिसमें बहुत कीमती चीज़ें थी। तो वो जो है वहाँ पर सिंध के जो कज़ाक थे, जिसे डाकू कहा जाता है, उन्होंने लुटेरों ने लूटा। तो हुज्जाज बिन यूसुफ ने जो है राजा दाहिर को, सिंध के जो राजा दाहिर थे, राजा दाहिर, उनको पैगाम भेजा और 2 बार दे चुके थे पैगाम। तो जो कि 710 में कज़ाकों ने जो काफ़िला लूटा था कीमती तहाइफ का, तो उन्होंने राजा दाहिर को पैगाम भेजा, बट राजा दाहिर ने उनके मामलात को जो है वो करने से इनकार कर दिया, सेटल डाउन करने से। और वो जो थे डाकू, उन्होंने कहा कि वो मेरी दस्तरस में नहीं आते और वो उन्होंने मुकम्मल रिफ्यूज़ कर दिया। तो फिर उन्होंने मोहम्मद बिन कासिम को 711 में मोहम्मद बिन कासिम निकलते हैं इराक़ से, और इराक़ से निकलकर दिब्बल तक पहुंचते हैं। इराक़ से निकलकर ये दिब्बल तक पहुंचकर इन्होंने बहुत सी फतूहात की, और हत्ता कि इन्होंने जो मोहम्मद बिन कासिम हैं उन्होंने निकल कर जब ब्रह्मनाबाद में पहुँचे तो वो था किसका एरिया? राजा दाहिर का। राजा दाहिर जो था उसका सर कलम कर दिया गया। सर कलम करके अपने चचा, जिसे सुसर भी कहते हैं, उनको पैगाम भेजा। हत्ता कि वो आगे फिर दिब्बल से आगे बढ़ते गए और उन्होंने कहाँ पहुँचे? मुल्तान तक जो है अपनी फ़तह हासिल कर ली थी, मुल्तान तक पहुंच गए। और मुल्तान तक जब पहुंच गए तो उन्होंने वहां पर पैगाम अपने फिर मज़ीद आगे बढ़ना चाहते थे, तो उनको पैगाम मिला कि उनके जो ससुर और चचा हैं हुज्जाज बिन यूसुफ, वो अचानक ही वफ़ात पा गए हैं। तो ये था सिलसिला कि वो अचानक वफ़ात पा गए हैं। तो यहाँ पर उनका जो है वापसी, फिर दोबारा वापस वो जाते हैं और वहीं पर अपना मुल्तान तक फतूहात को ख़त्म करके मज़ीद आगे चले जाते हैं। ये था थोड़ा सा कि जो सिंध। लेकिन अगर आपको तारीख़ के हवाले से बताएं और मज़ीद इसके बारे में मैं बताना चाहूँगी, ये यहाँ तक नहीं था कि हम अगर कहें कि बाबुल इस्लाम सिंध को कहा जाता है, वो भी अपनी जगह, लेकिन वो अपनी जगह है कि वो सिंध जो था वो बाबुल इस्लाम तो तारीख़ के उसमें कहलाया जाता है। लेकिन इसमें भी जो है, इससे कबल भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सिंधी वहाँ तशरीफ़ लेकर गए।
مدینہ کی ریاست میں، یہ اس کے بارے میں انشاءاللہ میں ایک الگ ویڈیو بھی بناؤں گی۔ ابھی صرف ہم سب کانٹیننٹ کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر رہے تھے، تو وہ اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ بر صغیر کی تاریخ کا جو آغاز ہے وہ 712 میں ہی ہوتا ہے، اور محمد بن قاسم کا سندھ کو فتح کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے، اور راجہ داہر کی شکست کے بعد ہی آغاز ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد پھر کیا تھا، غزنوی دور آیا، غوری دور آیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مغل سلطنت نے یہاں پر اسلامی تہذیب اور طرز حکمرانی کو اپنا کر جو ہے کافی زیادہ حکمرانی کی، حتیٰ کہ 1857 کی پھر جنگ آزادی کے بعد جو برطانیہ کا باقاعدہ راج انہوں نے کیا، اور 1947 تک تحریک پاکستان کی کامیابی اور پاکستان کے قیام پر یہ مکمل ہے۔ لیکن ہم اس سے آگے جو ہے اس کا انٹروڈکشن جو ہے، یہ صرف میں نے مختصراً آپ کو بتایا ہے، اس کے مزید جو ہیں اس پر ایک ایک ویڈیو بنے گی انشاءاللہ، اور آپ کو عرب دور 712 سے 750 تک کا میں آغاز جو ہوا اس کے بارے میں مزید ویڈیو طویل ہو رہی ہے، تو جسٹ آج آپ کو انٹروڈکشن کروایا تھا تاکہ آپ کو تھوڑا سا پتہ چل جائے۔ پھر انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو کریں گے، عرب دور کے علاوہ غزنوی اور غوری دور کو دیکھیں گے، اور پھر دہلی سلطنت کو، جو کہ 1206 سے شروع ہو کے 1526 میں جاتا ہے۔ اسی طرح پھر غلام جو خاندان ہیں، خاندان غلامہ جسے کہتے ہیں، اس کا آغاز ہوا، خلجی خاندان، تغلق خاندان، ان سب کا، سید خاندان ہو گیا، لودھی خاندان ہو گیا، اس کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ ان کو ڈیٹیل میں۔ اور پھر ایسٹ انڈیا کمپنی آئی، اور کس طرح 1857 میں پھر ایک ہوئے پہلی بار ہندو اور مسلمان، اس پہ ہم انشاءاللہ کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم تحریک پاکستان 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 تک کا کیا سفر تھا، اس میں ایک ایک چیز کو انشاءاللہ میں ڈیفائن کروں گی۔ آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کو پسند آیا ہوگا۔ ضرور اگر آپ کو چینل پسند آیا، لیکچر پسند آیا، تو ضرور اسے سبسکرائب کر لیں اور اپنے فرینڈس کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ اجازت چاہوں گی، اللہ حافظ۔